हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। आज शराब नहीं पिया हूँ। आज की तारीख़ है, कितना तारीख़ है भाई? 9 नवंबर 2024। 9 नवंबर 2024 शनिचर है। शाम के 6 बजने वाले हैं और मेरे घर पे दादर बम्बई में बैठ के मैं मेरी 35वें साल की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके। मैं जब 18 साल का था तब मैंने शराब पीना शुरू किया था और जब मैं 29 साल का हुआ तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मुझे भिवंडी थाना में जो साइकेट्रिस्ट है, मानसोपचार तज्ञ है, डॉक्टर श्रीकांत जोशी, उन्होंने दिया था। मेरा दोस्त मुझे उनके पास लेके गया था और भगवान का शुक्र है कि मैं डॉक्टर ने मुझे पहले दिन ही, मतलब 15 जून 1989, 15 जून 1989 में मेरा जो केस पेपर है उसके ऊपर लिख के दिया था, एडवाइस टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा जा रहा है, वहाँ जाके किसको मिलना है, सुभाष के। और उसका एड्रेस दिया था नवभारत शाला ब्राह्मणाड़ी भिवंडी, हर मंगलवार हर शनिवार शाम को 7:30 बजे। लेकिन मैं ज़्यादा शानाबाजी होने की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे मीटिंग में जाने के लिए कहा था। भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर सुभाष के ने मुझे बताया था मीटिंग आने के लिए, लेकिन मैं आया नहीं। क्यों नहीं आया? तो मैं मेरी 35वें साल की कहानी बताने से पहले थोड़ी मेरी शुरू की कहानी बताता हूँ। मैं 18 साल का हुआ तब शराब पीना शुरू किया। मैंने पहली शराब जो पी थी वो भिवंडी शहर में, आपको भिवंडी शायद मालूम रहेगा, हिंदू मुस्लिम मारामारी के लिए इल फेमस, बदनाम था एक ज़माने में। अभी तो कुछ नहीं होता, अभी हम लोग सब साथ में रहते हैं तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ज़माने में भिवंडी, मालेगांव, ये नाम आपने सुने रहेंगे, तो उसी भिवंडी का मैं बंदा हूँ। और जब मैं 18 साल का था तब मेरे घर की कहानी ऐसी थी। मेरे पिताजी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माताजी स्कूल में शिक्षिका थी, टीचर थी। हम लोग 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन, और मैं सबसे बड़ा था। और मेरे घर में दादी भी थी, मेरे पिताजी की माँ, और वो थी फ्रीडम फाइटर की वाइफ, और वो वारकरी थी। वारकरी मतलब पंढरपुर विठोबा का नाम जपने वाले, नॉनवेज नहीं खाने वाले, गले में माला पहनने वाले, भजन पाठ करने वाले, कीर्तन करने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं महाराष्ट्र में उनको वारकरी कहा जाता है। तो हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता, तो शराब की तो बात ही अलग है यार। लेकिन मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुआ और जब मैं 18 साल का था तभी मैंने पहले बार थिएटर में दारू पिया। 18 से पहले 5 साल तक मैंने छुप छुप के 3 महीने में एक बार दूर जाके, किसी को पता नहीं चले, इस तरीके से शराब पी। लेकिन अट्रैक्शन तो बहुत था तभी शराब का। और अगले 6 साल, मतलब जब मैं नौकरी करने लगा, मेरी जेब में पैसे आने लगा, मैं इंडिपेंडेंट हुआ, या मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए भिवंडी छोड़ के बाहर गांव नौकरी करने के लिए गया, औरंगाबाद में गया। ओके। और औरंगाबाद में मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और मेरे बॉस सरदार जी थे। और इन 6 सालों में मैंने शराब बहुत पिया। एवरेज आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 35 साल के बाद में, तब मुझे याद आता है कि एक दिन छोड़ के आधा बाटली शराब पिया हूँ मैं। ओके। पहले मैं शराब का ब्रांड बताता था, शराब का क्वांटिटी बताता, अब मुझे समझ में आ गया ब्रांड क्या यार, सबको गिरना तो है ही, कोई मन से गिरे, कोई शरीर से गिरे, लेकिन गिरना तो है ही। और इस तरीके से मैं शराब पीने की वजह से शारीरिक हालत ख़राब हो गई, तबीयत की वाट लग गई, दारू पी के मारामारी किया, नाक में से खून आया, पीछे के दरवाजे से खून आया, हाथ कांपने लगे, विटामिन का इंजेक्शन लिया, सलाइन लगाया। अच्छा, सलाइन लगाने के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी खुद की मेडिकल स्टोर थी, तो मैं डॉक्टर को ही वहाँ पे बुलाता था, सलाइन लगाता था। लेकिन पागलपन ये था कि सलाइन लगाने के बाद में मैं सलाइन फास्ट करता था, जल्दी ख़त्म करता था, खुद ही निकाल देता था, बटरफ्लाई उसका नीडल निकाल देता था और जाके वापस शराब पीने बैठता था। तो ये मेरा पागलपन था। तो शराब पीने की से शारीरिक हालत ख़राब हो गई।
पैसे की हालत ख़राब हुई क्योंकि पैसा तो लगता है भाई शराब पीने को। तो शुरू में पिताजी का पैसा ढापा, जॉइंट अकाउंट था, बैंक अकाउंट था, मैं माइनर था, बहुत साल से पिताजी ने मेरे पैसे जमा किए थे। मेरे स्कॉलरशिप के लोन स्कॉलरशिप थी नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी जो पैसे आए थे उसमें से मैंने पैसे ढापे, मतलब अपनी सिग्नेचर करके निकाल के ले लिया, सब खाली कर दिया अकाउंट। बाद में दुकान में पैसा ढापा, मेडिकल स्टोर पार्टनरशिप में था उसमें पैसा ढापा, तो पैसा गया। बाद में धंधा गया, काम धंधे के ऊपर क्या असर हुआ पूछता है, 20 सवाल में एक सवाल है उसमें पूछता है काम धंधे के ऊपर क्या असर हुआ। तो मेरा काम धंधा ही गायब हो गया क्योंकि मैं 24 घंटा शराब पीता था। मैं सुबह से लेकर रात को टाइट होने तक पीता था। और मेडिकल स्टोर थी, फार्मेसी थी, तो उसमें पार्टनर बोलता था यार ऐसे कैसे चलेगा यार, तू शराब पी के दुकान कैसे चला सकता है, कुछ गलत सलत हो गया तो साला लफड़ा होएगा, मार पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा, तेरे साथ मेरे को भी अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने मुझे हकाल दिया। और घर में तो कोई पूछता ही नहीं था। मैं घर में शराब पी के मैं पेशाब करता था चड्डी में। और मेरी दादी दूसरे दिन ये धूप में मेरी जो गदिया था उसको डालती थी, तब मैं उसको जाके नज़दीक में बोलता था, अरे यार दादी क्या हुआ मालूम है क्या, वो पानी का गिलास गिर गया। और दादी तो 2-4 बार सुना, एक बार मेरे को झापड़ा मारा, सबके सामने झापड़ मारा और बोला साला मेरी उम्र 70 साल है गधे, और मेरे को पेशाब का बास और पानी का बास समझ में नहीं आता है क्या, तू रात को साला गधे का मूत पी के आता है और यहाँ पे सब लफड़ा करता है और मेरे को दूसरे दिन सफाई देता है। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने से पहले 29 साल होने तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी। शराब बंद नहीं हो रही थी, कैसे बंद करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। जो बंद करने के लिए बोलते थे उनको ही गाली देता था उल्टे से। घर वाले थक गए, प्यार से समझाया, मारा मारी किया, झगड़ा किया, मारा पकड़ के, फैमिली कोर्ट हुआ घर में बैठ के, सबको रिश्तेदारों को बुलाया, कुछ उसका असर नहीं हो रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला 15 जून और मैं मीटिंग में आया 23 सितंबर 23 सितंबर 1989। पहला मीटिंग में आया, भिवंडी में मीटिंग किया, मंगलवार शनिचर को मीटिंग चलता था। मीटिंग में एक बंदे हमारे जो थे उनका नाम सनत भाई है, सनत डी, आज भी है, वो 40 साल सोबर है। और उन्होंने शराबियत नाम की बीमारी बताई। मन कहता है थोड़ी पी, शरीर कहता है टाइट होने तक पीना पड़ेगा, एलर्जी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ग्रुप थेरेपी है, सब लोग साथ में आके 1 डे एट ए टाइम करो। 4 मीटिंग किया मैंने, मंगलवार शनिचर भिवंडी की, और फिर वापस दारू पिया। 9 अक्टूबर दारू पिया मैं वापस। मैं सोच रहा था दारू पीने के बाद में क्या हो रहा है, वो बेवड़ा लोग बोलता है। और अचानक मैं सुबह 4 बजे 10 तारीख को अपने आप को एक झापड़ मारा और बोला, अबे गधे, वो बेवड़ा लोग नहीं, हम बेवड़ा लोग, तू भी तो बेवड़ा ही है, तुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। और फिर मैं उस दिन से आज तक 35 साल हो गए शराब से दूर हूँ। अब ये जो हिंदी चैनल शुरू किया है मैंने इसका नाम है AA शेयरिंग बम्बई, BAMBAI बम्बई, और श्रीधर SHRIDHAR। मेरा मराठी चैनल ऑलरेडी है, उसमें कम से कम 100 ऑडियो मैंने अपलोड किया है। और पिछले 1 जून को मैंने किया था ठप। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग मेरे पड़े थे, मेरे सीनियर जो थे मर गए उनके पड़े थे, तो मैं फटाफट उधर अपलोड किया है। अब मैं नागपुर में शेयरिंग करने लगा हूँ हिंदी ग्रुप में और हिंदी में। मेरी मातृभाषा तो मराठी है लेकिन मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन चलता है, आप लोग समझते हैं। बम्बई पुणे नागपुर वालों की हिंदी जैसी होती है वैसी हिंदी मेरी है, तो आप लोग समझ लेंगे मुझे। और अब मैं आपको 35वें साल में क्या हुआ, मेरा 35वां थैंक्स गिविंग डे हो गया था डोंबिवली में। और आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मैंने 35वें साल में क्या किया, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि मैं रिटायर हो गया था। मैं आज मेरी उम्र 65 साल है, 65वां चालू है। और मैं जब रिटायर हो गया तो मैं न्यू पेंशन स्कीम वाला था, तो वड़ा पाव पेंशन बोलते हैं हम लोग बम्बई में उसको, मतलब पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, लेकिन वड़ा पाव पे गुजारा कर सकता है, इतना पैसा मिलता है। तो रिटायर होने के बाद 3-3.25 साल मैं वो ऑफ़िस में, गवर्नमेंट ऑफ़िस में चक्कर मारता रहा, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा था। क्या मालूम उनको पैसा चाहिए था और मैं पैसा देने के लिए तैयार था, मतलब घूस देने के लिए तैयार। लेकिन मैं बोला, अबे यार पहले 6 महीने में पैसा देता था तो घूस भी देता था मैं तेरे को, लेकिन अभी 3.5 साल के बाद में तू पैसा देगा, तेरे को काय का पैसा देगा, मैं नहीं देगा पैसा, चल भाग। लेकिन ये साल में
35वें साल में मेरा पैसा आ गया, उसको मैं सीनियर सिटीज़न अकाउंट में डाल दिया और उसका हर 3 महीने में मेरे को आता है। और मैं रिटायर हो गया तो मैं यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ का प्रोफेसर करके रिटायर हुआ था। तो इसीलिए मैं LLM को पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, विजिटिंग फैकल्टी है। और हम लोग का काम धंधा ऐसा है, 3 महीना काम करने का, 3 महीना पेपर चेक करने का वगैरह धंधा चलता है। तो साल में 3 महीना 2 बार मैं पढ़ाता हूँ और ये मेरा पढ़ाने का काम चालू है। 35वें साल में भी चालू है, रिटायर होने के बाद 4 साल हो गए, फिर भी मेरा काम चालू है। अब मैं रहता ओरिजिनल में भिवंडी में हूँ। तो भिवंडी में मेरा घर है, पिताजी का भी घर था, पिताजी गुज़र गए, माताजी गुज़र गए, अभी मेरी छोटी बहन कैंसर से गुज़र गई। तो भिवंडी रहने के लिए जाने का कि नहीं जाने का, मेरी मिसेस की अभी सर्विस 1 साल बाकी है तो वो काम चालू, उसका नौकरी चालू है। मेरी बेटी जो है वो पूना से ये किया उसने, क्या MS मास्टर ऑफ साइंस बायोलॉजी में किया। उसके बाद में TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में नौकरी किया। फिर वहाँ से PhD करने के लिए फ्रांस गया। PhD होने के बाद कुछ इंटरनेशनल पेपर किया और अभी वो इंग्लैंड में जाके रह रही है। ओके, उसकी शादी की सब तैयारी अभी चल रही है, लड़का ढूंढ के लिया है उसने, अब यहाँ आएंगे तब शादी हो जाएगी। तो वो साइड में भी मुझे रहने का घर, अभी मैं दादर में रहता हूँ, भाड़े से रहता हूँ यहाँ पे। पहले काला चौकी रहता था, फिर वडाला, फिर कॉलेज का क्वार्टर्स, फिर आदर्श नगर वर्ली, और अभी मैं दादर पुर्तगीज चर्च के पास रहने के लिए आया हूँ। तो 35वें साल में मैंने शिफ्ट किया वापस एक बार वर्ली से दादर, और मैं अभी दादर में रहता हूँ। और काम धंधा मेरा चल रहा है और मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग चल रहा है। अच्छा, मेरी स्पेशलिटी लोग जो बताते हैं वो ये है कि पिछले 35 साल में मीटिंग में नहीं गया, ऐसे 15 दिन से ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं है। मतलब मैं जब विपश्यना जाता हूँ, ध्यान का जो है सेशन, उसमें 11 दिन लगता है, एक दिन पहला एक दिन बाद वाला पकड़ के 12-13 दिन होते हैं। तो वो 12-13-15 दिन मैं मीटिंग में नहीं गया हूँ। मेरा अभी विपश्यना का 10 कोर्स हो गया, 7 सेवा हो गया, सतीपट्टन हो गया। तो ध्यान करने के लिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 11वां कदम बताता है वही करने के लिए मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो तभी मेरी खाली अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग 15 दिन बंद रहती है, इसके अलावा मेरी मीटिंग बंद नहीं रहती है। तो अभी मेरा होम ग्रुप भी चेंज किया। अभी कोरोना के बाद में वो पुराना ग्रुप जो था राजा शिवाजी विद्यालय, वो रिवाइव हम लोग ने किया नहीं, कि वो मुझे भी भारी पड़ता था, और 2-3 लोग थे वो भी गाँव छोड़ के गए, वहाँ का दादर वेस्ट ईस्ट वाला। तो अभी मेरा जो ग्रुप है वो है आनंद ग्रुप, जैन हॉस्पिटल, कबूतर खाना, दादर पश्चिम। तो इस ग्रुप में हम लोग 10 लोग रहते हैं। अभी पिछले मीटिंग में हर रविवार शाम को 5 बजे मीटिंग होती है। होम ग्रुप है मेरा अभी, मदर ग्रुप तो भिवंडी है, और लेकिन ये होम ग्रुप है मेरा, और इसमें 6-7 बंदे थे। इसमें सबसे छोटा मैं हूँ। आप बोलेंगे अबे यार 35 साल वाला है फिर भी छोटा कैसा? तो सबसे छोटा मैं 35 साल, मेरे से बड़ा 36 साल वाला कृष्णन, उससे बड़ा 37 साल वाला सिमेश, उससे बड़ा 39 साल वाला सिप्रियन, और उससे बड़ा 41 साल वाला रमेश करके हमारे दोस्त है दादर ग्रुप के, वो आए थे। तो इतने सब लोग थे। तो मेरे ग्रुप में, होम ग्रुप में मैं सबसे छोटा बंदा हूँ। तो मेरा होम ग्रुप में मैं मीटिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यशाला लेता हूँ। मतलब एक दिन 20-25-50 आदमी बैठ के एक स्टेप लिखने, एक स्टेप, या तो चौथा, या तो पहला, या तो 9वां या 12वां। तो अभी मेरे ऐसे पिछले 2012 में शुरू किया था मैंने, अभी पिछले 10-12 साल के अंदर 75 वर्कशॉप हो गए। तो मैं अभी भी वर्कशॉप करता हूँ। मतलब अपना पैसा सब कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सब लोग, वो ग्रुप देख लेता है। फ्रेंचाइजी अपना है, खाली बिग बुक का जेरोक्स का भाई 4 पन्ना दे देने का, हाथ में एक लिखने के लिए कागज़, एक पेन, और चलो 100 रुपया क्या खाने का वगैरह कंट्रीब्यूशन हम लोग जो निकालते हैं, ग्रुप होम ग्रुप निकालेगा, जो ग्रुप वहाँ का बुलाता है मुझे करता है। तो वर्कशॉप करता हूँ। और यूट्यूब का चैनल मेरा है, हिंदी चैनल तो अभी मैंने जैसे बताया, इसका नाम है AA शेयरिंग बम्बई, BAMBAI
श्रीधर SHRIDHR। और मराठी चैनल मैंने यूट्यूब का 1 जून को चालू किया। मेरे पास बहुत सारे ऑडियो पड़े थे, हार्ड डिस्क में पड़े थे और कैसेट्स थी, वो कैसेट कन्वर्ट करके ले लिया, बहुत सारा उसमें धमाल किया। ये टेक्नो सेवी मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों से सीखता हूँ ऐसा ही। और अभी मैं AA शेयरिंग मुंबई श्रीधर जो मराठी चैनल है उसमें कम से कम 70, 80, 90 यूट्यूब पर अपलोड मेरे शेयरिंग किए हुए। अब मैं ऑनलाइन मीटिंग भी करता हूँ कभी कभार, ये अभी नागपुर वाला जैसे करता हूँ, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इन्वॉल्व हूँ। मेरे स्पॉन्सर जो है वो अभी 75 साल के हो गए। मेरे पहले स्पॉन्सर थे विश्वनाथ गुरुजी, दूसरे अनिल डी, तीसरे शंकर और चौथे सुनील के बदलापुर। अब ये इनको सबको 2 ऊपर गए, 2 है लेकिन बुढ़ा हो गए, और मैं 5वां स्पॉन्सर लिया है। लेकिन मैं एक बदलाव ये किया इस साल में कि अभी जो 5वां स्पॉन्सर लिया वो मेरे से उम्र में कम है, क्योंकि स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। और ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम है उस फिलॉसफी में मैं बिलीव करता हूँ कि स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। मर गया स्पॉन्सर उसके नाम से, वो बहुत भारी, इससे कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिल डब्ल्यू कहते हैं ग्रैटिट्यूड हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड। तो मुझे जो इन लोगों ने दिया है ये आगे चलना चाहिए। तो मेरा स्पॉन्सर अभी नया 5वां जो स्पॉन्सर है ये उम्र में मेरे से कम है, लेकिन मैं उसका गाइडेंस लेते रहता हूँ, उसके साथ बात करते रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सी भी है, बहुत सारे स्पॉन्सी है। अब मैंने उम्र के हिसाब से मेरे को याद नहीं रहता है, मैं एक ही चीज़ बार बार बोलते रहता हूँ, फ़ोन किया तो 40-50 मिनट बात करता हूँ। इसीलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता नया स्पॉन्सी लेना बंद कर दिया है। और जो पुराने हैं उनको भी मैंने बता दिया, देख भाई अभी मैं खसकेला हूँ, सटक गया हूँ मैं, तो जैसे जैसे और बुढ़ा हो जाऊँगा तो और कहानी ख़त्म होने को आएगी। तो आप लोग अपने लिए दूसरा सहारा ढूंढ लो। इसके मेरा स्पॉन्सी से, लेकिन मेरा बहुत सारे स्पॉन्सी के साथ में रहने से मुझे बहुत अक्ल आई है। आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरा ऐसा कहना है कि जो लोग 5 साल से ज़्यादा सोबर है उन लोगों ने दूसरे का स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जिम्मेदारी अपनी बढ़ती है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का स्पॉन्सर मैंने लिया है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग जो है मेरी होम ग्रुप की हफ्ते में 1 बार रविवार की वो करता हूँ। नज़दीक में हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग और करता हूँ। कहीं मुझे सुपारी देते, सुपारी मतलब मर्डर करने के लिए नहीं भाई, शेयरिंग के लिए बुलाते हैं, उसको मैं सुपारी बोलता हूँ मजाक में। तो सुपारी देते हैं तो मैं कहीं भी शेयरिंग करने के लिए जाता हूँ। अभी परसों मैं गया था चेंबूर में मारवली चर्च। अरे यार 40 साल मीटिंग चलती है वहाँ पे, मैं कभी गया नहीं था, लेकिन साला मैं उधर गया। मैं काठी लेके घूमता हूँ, डंडा लेके घूमता हूँ हाथ में, तो स्टिक है मेरे पास। तो वो स्टिक देख के शाम को 7 बजे चर्च के बाहर ये 2-3 कुत्ते मेरे पीछे लगे। अरे मेरी फट गई, क्योंकि अभी मैं 6 महीना पहले कुत्ता काटा, इसके लिए 10-12 4 इंजेक्शन लिया था पेट में। इसके लिए मैं बोला बाबा नहीं मांगता है, इसके लिए मैं डर गया। रात को अकेला जाना डेंजरस होता है। फिर भी मैं मीटिंग करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ। मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे संबंध जो है वो अच्छे हैं। मतलब अब मेरी उम्र 65 साल, मेरे पिताजी गुजर गए, माँ गुजर गए, चाचा गुजर गए, फूफी मेरी है। हम लोग के घर में किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, अस्थमा नहीं है, और दूसरा कोई भी बीमारी नहीं है। तो हम लोग जो मरेंगे वो बुढ़ापे से ही मरेंगे। तो सब लोग 90 तक जीते हैं, तो और कैसे जीते हैं ये अपने हाथ में नहीं है। आज मैं मेरा होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया था, उसके साथ बात कर, मैं बोला अरे यार डर लगता है। पर अभी डर क्या लगेगा, सबका ख्याल भगवान करता है, डरो मत, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं फिक्र करूँगी तुम्हारी, डोंट वरी, जो होगा सो होगा। क्या होने वाला है तुमको कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, एडवांस में तुमको कुंडली में कुछ बताने वाला तो है ही नहीं, ये बीमारी होने वाली है, ऐसा होने वाला है। पहला मैं टपकेगा कि पहले मेरी घरवाली टपकेगी, और मेरी बेटी तो वहाँ पर है, तो यहाँ कौन फिक्र करेगा, जलाएगा, इस जलाने की सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने बॉडी डोनेट की है। मेरे यहाँ पे मैं दादर में रहता हूँ, तो परल में KEM बड़ा हॉस्पिटल है, और उसमें मैंने बॉडी डोनेट किया है। उसका कार्ड इधर लटका के रखा है, और वो जो फॉर्म होता है उसमें मेरे भाई का और बीबी के भाई का दोनों का सिग्नेचर लिया है। कुछ करना नहीं है, मैं डॉक्टर को पूछ के आया, मुर्दा लेके इधर आ जाओ, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी हम लोग दे देंगे। मैं बोला बाद में क्या करेंगे आप मेरे को, तो बोले फॉर्मेलिन का टैंक है हमारे पास बड़ा 50 फीट बाय 50 फीट वाला, उसमें आपको छोड़ देंगे। फिर मैं बोला आगे बोले जब मांगता है, हाथ का सिखाना है किसी को तो आपका हाथ निकाल के ले लेंगे बाहर, पैर सिखाना है तो पैर लेंगे, ऐसे सब अपनी बॉडी का ये करेंगे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 35वें साल में मेरी और एक बड़ी पर्सपेक्टिव जो
अंदाज़ा है मेरा, ये बताने की कोशिश करूँगा। हेल्थ, अपनी तबीयत की फ़िक्र करना। मुझे चलने के लिए बहुत कंटाला आता है, बहुत आलसी आदमी हूँ मैं। मेरी बीवी जाती, अरे समुंदर 1 मिनट के बाजू में मेरे समुंदर है, लेकिन समुंदर में लोग कितने दूर दूर से टहलने आते हैं, गाड़ी घोड़ा लेके आते हैं। मैं इतने नज़दीक होके भी मैं नहीं समुंदर पे जाते। चलना मेरे को कंटाला आता है। लेकिन मैं नेचुरोपैथी सेंटर में जाता हूँ, साल में 2 बार जाता हूँ। एक बार उरुली कांचन पूना में है, उसके पास गांधी जी का आश्रम है पूना में, और दूसरा है वर्धा में गांधी जी का आश्रम है। वहाँ इधर 8 दिन उधर 8 दिन, 1 हफ्ता जाता हूँ। होम्योपैथी दवा लेता हूँ, एलोपैथी कम करता हूँ, लेकिन क्योंकि एलोपैथी में कुछ होता नहीं है मुझसे, और आलसी आदमी हूँ। सातत्य नहीं रहता है, कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। घुटने में दर्द है, फ्रोज़न शोल्डर है, विपश्यना करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। तो एक काम मैंने ये किया है कि अपनी जो नीड से, गरज, मराठी में हम लोग गरज कहते हैं, हिंदी में क्या बोलने का भाई अभी, अपनी ज़रूरतें जो है वो मैंने कम कर दिया है। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ, मैं पान पराग मावा नहीं खाता हूँ, मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ, जो बीवी सामने ला के देगी थोड़ा बहुत वो खाता हूँ। अच्छा, मैं सुबह उठने के बाद नाश्ता करता हूँ 10-11 बजे, 1 बजे खाना खाता हूँ, 4-5 बजे थोड़ा वापस लाइट खाता हूँ, और 8 बजे कुछ तो लाइट में खाता हूँ और सो जाता हूँ। भगवान का नाम लेता हूँ। मंदिर में तो नहीं जा रहा हूँ मैं काम किया हूँ सिद्धार्थ कॉलेज में, तो मैं ये अम्बेडकराइट्स के साथ रह के थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप, थोड़ा एथिस्ट हो गया हूँ, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है भरोसा, लेकिन मंदिर में जाना और ये करना वगैरह अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। करना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पिताजी वारकरी। पंढरपुर जाता हूँ मैं, साल में 1 बार पंढरपुर जाता हूँ, भगवान को नमस्ते करता हूँ भाई, माँ बाप की याद में ये सब करता हूँ। अच्छा, मैं घूमने जाता हूँ, बहुत घूमा हूँ मैं, आखा इंडिया में घूमा हूँ। लेकिन शुरू में मैं जब जाता था, और अब जब फैमिली के साथ जब भी जाता हूँ तो मैं एक ही मीटिंग नहीं किया हूँ, पता नहीं सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है। तो एक मीटिंग मैंने ज़्यादा फैमिली के साथ नहीं किया है, लेकिन मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। और मुझे अभी पिछले साल में 35वें साल में एक खुजली आई थी वापस। वो खुजली ये थी कि वो जो बलून रहता है, हॉट एयर बलून, उसमें बैठना था मुझे। तो मैंने सब इंक्वायरी किया तो गोवा में बंद हो गया, लोनावड़ा में बंद हो गया, इगतपुरी में बंद हो गया, और किधर किधर बंद हो गया। और मेरी बेटी को बोला तो बोलती है, अरे टर्की में तुम वीज़ा निकालो, मैं तुमको टिकट भेजती हूँ तुम टर्की में जाओ, उधर सेफ भी है, और मैं भी आती हूँ वहाँ पे, हम लोग दोनों बैठेंगे है इसमें हॉट एयर बलून। लेकिन मैं गया नहीं। मैं गया नागपुर में पेंच करके है, नागपुर मध्य प्रदेश की बॉर्डर में, और वहाँ पे नया चालू हो गया है। तो मैं गया वहाँ पे, मैं और मिसेस दोनों गए वहाँ पे, और वो हॉट एयर बलून में बैठा मैं, मेरी खुजली पूरी हो गई। दूसरी एक मेरी खुजली थी वो अंडमान में पूरी की, पानी के नीचे स्कूबा डाइविंग करने की। और तीसरी खुजली थी जो हवा में पैराग्लाइडिंग करने की, वो हिमाचल प्रदेश में, आज ही पेपर में आया, बीर बिलिंग नाम का गांव है वहाँ पर मैं ये वीणा वर्ल्ड के साथ में गया था टूर में। तो हम लोग दोनों थे, मैं बैठा, बीवी नहीं बैठी, और मेरी खुजली पूरी हो गई। तो ये सब करने के लिए मैं बहुत घुमा हूँ। अरे नेपाल में भी गया था मैं, मेरा 12 ज्योतिर्लिंग हो गया। किसी ने बताया, अरे पागल, 12 ज्योतिर्लिंग होने के बाद में केदारनाथ जाना पड़ता, अपना इधर जाना पड़ता है पशुपतिनाथ। टिकट निकाला भाई, नेपाल एयरलाइंस का सस्ता वाला, गरीब आदमी का टिकट निकाला, गया वहाँ पे। और मैं वहाँ से पोखरा भी गया था, मेरे को ये पैराग्लाइडिंग करने का। लेकिन 2 दिन रहा, GA ने ये सब मीटिंग किया वहाँ पर, काठमांडू में मीटिंग किया, और वापस आया मैं। और उसके पहले मैं बेटी को मिलने गया था फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस में भी मैं मीटिंग किया, तो 1-2 मीटिंग किया, फ्रेंच में किया, मतलब वो क्या बोलते हैं हमको नहीं समझता, हम क्या बोलते हैं उसको नहीं समझता है। लेकिन एक अंग्रेज़ी जानने वाला बंदा था, उसने मेरी स्टोरी, मैं 1-1 लाइन 2-2 लाइन बोलता था, वो इंग्लिश में से फ्रेंच में ट्रांसलेट करके वहाँ पे उनको बोलता था। तो वहाँ भी मीटिंग किया है, फ्रांस में भी मीटिंग किया मैंने। और अभी जाऊंगा इंग्लैंड में, जाऊंगा तब मीटिंग करूंगा। तो मैं मीटिंग करते रहा, मीटिंग करने वाला बंदा हूं मैं, प्रोग्राम लेने वाला बंदा हूं। चौथा कदम, 5वां कदम मेरा स्पेशलिटी है, इसलिए कि मैं खुद चिल्लाते रहा पिछले 35 साल से, भाई चौथा 5वां कदम जब तक नहीं होता है तब तक तुमको प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सोबर रहने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मीटिंग किया फिजिकल,
ऑनलाइन मीटिंग इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फिजिकल मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग जो है वो फिजिकल मीटिंग के बदले में नहीं है। कभी कभार जो काम धंधे की वजह से या दूसरी किसी की वजह से बुढ़ापा है, भाई बाहर नहीं जाता है, हमारा मनसुख भाई है, अभी सूरत गया मनसुख भाई, तो वो बाहर नहीं पढ़ सकता है भाई, तो उसके लिए ये अच्छा है। हमारा बबन दादा है पावलिन वाले, इसमें पावलिन और ये क्या बोलता है काला चौकी वाली मीटिंग में, तो उनको अभी फिजिकली अनफिट रहने की वजह से बाहर नहीं जाए, उनको ऑनलाइन मीटिंग ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो लेकिन फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहे हो तो गलत है। तो मैं पहले से मीटिंग करने वाला आदमी हूँ, स्पॉन्सर के साथ रहने वाला आदमी हूँ, किताब पढ़ने वाला हूँ। तो मैं ए कम्स ऑफ एज का शेयरिंग है, अभी मेरा इसमें चालू है डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर नागपुर में, उसके बाद में देखेंगे आगे एक एक। तो ए कम्स ऑफ एज, पास इट ऑन, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स, लुइस रिमेंबर्स, बाद में बिग बुक, बाद में केम टू बिलीव, बाद में लिविंग सोबर। ये किताब के बारे में मैंने बहुत सारी जगह पे शेयरिंग किया है और मैं पढ़ता हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं प्रोफेसर होने की वजह से मैं अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी सब मैं बोल सकता हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो ये गिफ्ट ये करता हूँ। अब आप बोलेंगे 35 साल में मैं तो सब गुलाबी गुलाबी हरियाली हरियाली, ऐसा है कि बिल्कुल नहीं भाई, मैं खसकू हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से ट्रेन में झगड़ा करता हूँ। अब मेरे साथ में कोई भी आता है बोलता है अरे अंकल क्या आप झगड़ा कर रहे हो, तो सामने वाला बोलता है अबे बुड्ढे तेरा तू उम्र देख के मैं चुप बैठा हूँ, तो काय को पक पक करता है। फिर भी मैं है तेरी माँ का है गाली मैं बहुत भारी देता हूँ। सब ABC से लेके Z तक मैं सब गाली दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे मेरे दोस्त कभी कभी मेरे मुंह से कभी कभी प्रोफेशन में गाली जाती थी, तो बोलते थे अरे यार इसको प्रोफेसर किसने बनाया यार, इतनी मैं गाली देता हूँ। या भी मैं ये कुछ मैं ये नहीं, फेदर इन कैप नहीं है, शर्म आनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं करता हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बीबी के ऊपर खसकता हूँ, कभी दूसरे के ऊपर खसकता हूँ, गुस्सा आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ तो तू मैं हो गए, पेड़ लगाया था मैंने, एक अच्छा पेड़ लगाया था, वायलेट कलर का फूल आता था, उसको गुस्सा आया ज़ोर से, वो पेड़ में गमले में से पेड़ उखाड़ के कचरे की कुंडी में डाल दिया मैंने। तो ये मत समझना कि 35 साल के बाद भाई सब कुछ टनाटन रहता है। आज भी टेंशन है, पैसे का टेंशन है, तबीयत का टेंशन है, बेटी वहाँ पे की है, वहाँ उसकी फ़िक्र है। तो ये सब चलने के बावजूद मैं वन डे एट अ टाइम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके शराब से दूर हूँ, इसीलिए मैं भगवान का आभार मानता हूँ। 35वां साल कैसे गया ये मैंने अब बताने की कोशिश की है। अब 35 साल कैसे गए हैं, तो हर साल का 1 मिनट बोलेगा तो 35 मिनट लगेगा, बराबर है। तो उसकी मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अलग से करूँगा। मैंने 0 to 35 ईयर्स कैसे गए मेरे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं भाई। मैं आया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, फिर बच्ची लेट हो गई क्योंकि हम लोग प्लानिंग था, फिर बच्ची बीमार थी, अरे सब एलोपैथी वाले दवा खा के हैरान हो गया, परेशान हो गया, बहुत डॉक्टर हो गए, फिर होम्योपैथी से ठीक हो गई, फिर पिताजी के साथ झगड़ा हुआ, फिर अलग रहने लगा, यहाँ त्यों पैसे की तंगी थी। तो पहले धंधा करता था, तो स्पॉन्सर ने बोला धंधा मत करो भाई, नौकरी करो, नौकरी किया, फिर नौकरी गई, फिर फार्मेसी से लेके मैं लॉ में आ गया, LLM किया, फिर PhD किया, फिर नेट सेट एग्ज़ाम हो गया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की वजह से आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत बदलाव हो गया। आज मुझे कई लोग पूछते हैं ए में कि अरे भाई तुम सोचा था क्या ए में आया। मैं बोला मेरे को पहले दिन कोई बोलता था तू 35 साल सोबर रहेगा, तो मैं उसको बोलता था काय को मजाक करता है यार गरीब आदमी का। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की वजह से ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है और अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आज सोचता हूँ कि भगवान का कितनी शुक्रगुजार होना चाहिए। ए मेंबर जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है, जिन लोगों ने ग्रुप खोल के रखा है, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, हैरी मथाई जिसने इंडिया में लाया, भिवंडी में जिसने शुरू किया, हमारा फाउंडर मेंबर सुभाष के थाना में किया, नव प्रकाश में प्रकाश एन, इन लोगों का आज शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझाया, जिन मेरे पांचों स्पॉन्सर है उनका मैं आभारी हूँ। मेरी घरवाली है, मेरी बेटी है, मेरे आजू बाजू वाले लोग हैं, मेरे ए मेंबर है, स्पॉन्सी है, स्पॉन्सर है, इन सब का मैं आभारी हूँ। आज थैंक्स गिविंग जिसको बोलता है उसकी शेयरिंग मैं हिंदी में आपके लिए अब
अपलोड कर रहा हूँ और ये पहला है। आज मैं ज़रा थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये बम्बई श्रीधर नाम का चैनल जो है वो नहीं बन रहा था। मेरा ईमेल आईडी है, कम्युनिकेट करना है तो श्रीधर M SHREEDHARM 25@gmail.com। ओके, मेरा मोबाइल नंबर नहीं बताता हूँ, कभी भी फ़ोन करते हैं। उससे अच्छा किसी को अगर ज़रूरत है तो फ़ोन करने से पहले भाई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। आजकल ये क्या फ्रॉड वाले को नंबर आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए फ़ोन उठाने को डरता हूँ। मैं 65 साल का हूँ और बुढ़ा हूँ, लकड़ी लेके चलता हूँ, दिखता कम है, सुनाई कम देता है और ज़्यादा बात करने की खुजली है। तो ये सब होने के बावजूद भगवान ने मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक मौका दिया, इसलिए मैं भगवान का आभारी हूँ। तुम सब लोगों ने आज सुना मेरा, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपको सबको रिक्वेस्ट है कि ये जो नया चैनल मैं आज से शुरू किया हूँ, आज 9 नवंबर 2024, ये चैनल का नाम है AA शेयरिंग SHARING AA स्पेस शेयरिंग स्पेस बम्बई BAMBAI स्पेस श्रीधर SHRIDHAR। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ये जो है मेरी शेयरिंग जो है, जिसमें से वी शेयर आवर होप, स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं बहुत भारी आदमी हूँ और मैं एकदम लालबाग का राजा सबको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक बेवड़ा हूँ। जब मेरे साथ बात करते तो लोग बोलते अरे यार ये तो बेवड़ा लगता है, ये ऐसा 35 इयर्स का ओल्ड टाइमर लगता नहीं है। तो भाई हाँ, मैं ओल्ड टाइमर हूँ क्योंकि अभी 35 साल सोबर हूँ, लेकिन मैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को भूलता नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम पकड़ के रखा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ही मेरी ज़िंदगी है। और टाइम पास के लिए लोग बोलते हैं कि ये त्रिकोण का, ट्रायंगल का क्वाड्रेंगल करो, चौथा कोण बनाओ, समाज की सेवा करो। अरे भाई, जिसको होता है उससे करो, नहीं तो अपनी सेवा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है ना। स्ट्रक्चर्ड सर्विस अभी मैं बुढ़ा होने की वजह से नहीं करता हूँ। मतलब क्या बोलते हैं, IGR, बाद में जोन, बाद में इंटर ग्रुप, बाद में डेलीगेट और ट्रस्टी और क्या क्या, ये सब मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ग्रुप लेवल पे जो अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस जिसे कहा जाता है, वो ग्रुप लेवल पे मैं करता हूँ। कोई फ़ोन करेगा तो फ़ोन पे बात करता हूँ। अभी मैं नया किसी को स्पॉन्सर लेता हूँ नहीं, लेकिन मैं स्पॉट स्पॉन्सर बनता हूँ भाई। लेफ़्ट जाने का, राइट जाने का, मेरे अनुभव से जितनी अक्ल है मुझे उसका मैं बताऊँगा, बाकी सब छोड़ देना। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। ये चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने सुना, इसीलिए धन्यवाद। गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैनॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। मेरी मातृभाषा मराठी है, हिंदी अच्छी नहीं है, तो ज़रा संभाल के ले लेना मेरे को भाई। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।